क्या करीना कपूर गोल्ड डिगर थी जो उन्होंने शाहिद को छोड़ दिया, या फिर शाहिद में ही कुछ गड़बड़ी थी? I have to ask you guys about the experience working with each other. 3 years Shahid with Kareena, that's a long time. He did not even bother. For He 2 did. months I had to chase him. You chased him. Who are you? First, take the names of the people you're talking about. This elephant that you're talking, उसका नाम तो ले They're ले. very scared, Shahid. You might हाँ. be. शाहिद एंड करीना के बिगनिंग की बात लेते चले ना, तो 2000 में करीना कपूर ने अपना करियर स्टार्ट कर दिया था, वहीं शाहिद कपूर ने अपना करियर का स्टार्टिंग 2003 में करी थी। सो इस हिसाब से कहा जा सकता है कि करीना कपूर ने अपना करियर बहुत पहले बना लिया था एंड उनकी मार्केट में रिस्पेक्ट उस हिसाब से पहले बन चुकी थी। वहीं 2004 के टाइम में शाहिद स्ट्रगल कर रहे थे एंड कहा जा सकता है कि दोनों की केमिस्ट्री की वजह से शाहिद कपूर को फेम मिलने लगा था। एंड 2004 में उन्होंने मूवी करी फिदा, जिस मूवी के बाद में उनकी केमिस्ट्री लोगों को ऑफ स्क्रीन भी ज्यादा पसंद आने लगी एंड कहीं ना कहीं रूमर्स फैलने लगे थे कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं एंड वो अलग अलग जगह पे कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से मिलते ही रहते थे, जिस वजह से मार्केट में शाहिद कपूर की रिस्पेक्ट बढ़ने लगी थी, क्योंकि उन्होंने अपने करियर की स्टार्टिंग 1 साल पहले करी थी 2003 में। लाइक बात लेके चले करीना कपूर ने बहुत ज्यादा बेटर मूवीज उस टाइम पे दी थी। लाइक बात लेके चले रफीक, कभी खुशी कभी गम, एंड इससे उन्हें बहुत ज्यादा फेम मिला था। एंड वही बात लेके चले शाहिद की, तो उसको एक चंक ऑफ ऑडियंस ही जानती थी जो इश्क विश्क मूवी से उसको देखती हुई आ रही है। एंड जब लोगों के सामने इनकी ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री बहुत ज्यादा पॉपुलर होने लगी, तब भाई डायरेक्टर्स भी इनके पीछे पड़ गए कि इनको साथ में मिला के एक मूवी बनानी है। एंड बहुत सारे डायरेक्टर्स ने बहुत सारी मूवीज इनके बीच में बनाई थी जो मूवी सक्सेसफुल गई थी बिकॉज ऑफ शाहिद एंड करीना की ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री। लाइक बात लेके चले फिदा, चुप चुप के, 36 चाइना टाउन एंड ऐसी मूवीज वो करते गए एंड उन्होंने फिर मूवी करी जब वी मेट 2007 में, जिस मूवी के बाद भाई उनके रूमर्स मार्केट में भाई और तेजी से सर्कुलेट होने लगे एंड लोगों को लगने लगा कि हाँ भाई दोनों के बीच में कुछ गड़बड़ी चल रही है बैक हैंड में। एंड इस मूवी के एंडिंग में तुम लोग इसी बात से जज कर सकते हो कि ये मूवी एंड होते होते तक दोनों की राहें अलग हो चुकी थी। मीज़ ऑफ इट की शायद कहीं और मुंह मारने लगा था एंड करीना कपूर कहीं और, लेकिन इन दोनों में से गलती आखिर किसकी थी? एंड गलती तभी स्टार्ट हो गई थी जब ये मूवी शूट होने लगी। लाइक जब भी एक्टिंग की बात आती दोनों को साथ में करने की, कोई भी मिला जुला रोल करने की बारी आती बीच बीच में, सो भाई कहीं ना कहीं दिखाई देता बैक एंड में कि कुछ ना कुछ गड़बड़े तो चल रही हैं, बट वो गड़बड़े क्या है वो कभी ऑफिशियली क्लियर नहीं हुआ। लेकिन बाद में जाके न्यूज़ रिपोर्टर्स ने अलग अलग फोटोज क्लिक करी, न्यूज़ रिपोर्टर्स ने अलग अलग इंटरव्यूज लिए, जिससे हमें बहुत कुछ क्लियर आंसर मिले हैं। एंड रूमर्स की माने तो शाहिद बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो गए थे भाई, बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो गए थे करीना कपूर से रिलेटेड कि भाई उनका फोन मांगते थे वो चेक करने के लिए कि कोई और बंदा तो तेरी लाइफ में नहीं है। एंड इस वजह से भाई दोनों के बीच अनबन बढ़ने लगी एंड इस हिसाब से बढ़ने लगी ना कि भाई शाहिद कहीं और ही मुंह मारने लगा। हाँ थोड़ा सा बोलने में ऑकवर्ड लग रहा है बट दैट्स ट्रूथ। एंड उसके बाद उनके चक्कर चलने लगे सानिया मिर्जा से, विद्या बालन से, प्रियंका चोपड़ा से एंड अमृता राव से, जो विवाह मूवी में भी तुम्हें दिखाई दी होंगी। एंड दूसरी तरफ करीना तशन मूवी के शूट पे जाया करती थी, जहां पर उनकी मुलाकात होती है सैफ अली खान से, जो आज के टाइम में उनके पति है ना, पता ही है ना तुम लोगों को। एंड दोनों की क्लोजनेस उस मूवी के बाद से बहुत ज्यादा बढ़ने लगी। एंड इस रिश्ते में ऐसा था ना कि भाई शाहिद कपूर बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे एंड करीना कपूर बहुत ज्यादा डेस्परेट थी शाहिद को लेके, बट शाहिद कहीं और ही निगाहें लगा के बैठे हुए थे। Bother. For He 2 did. months I had to chase him. You chased him. Yeah, like I was the one who was initiating the kind of SMSs and the calls and kind of asking him like let's meet up, and he was a bit. You were playing not hard to today. get Shahid. No. It's just the way He's he is. blushing. Yeah, just the way he So is. what happened then? Finally you got him. Yeah, finally we met up and obviously things started, but yeah, it was me who kind of made the first move and pushed the accelerator towards this relationship. एंड इस वजह से इन दोनों के रिश्ते नहीं चल पाए ज्यादा दूर तक। I have to ask you guys about the experience working with each other. एंड जब दशन मूवी 2008 में खत्म हुई तब सैफ अली खान ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया किया आई एम डेटिंग विद करीना कपूर। Karina and you? What about it? Are you guys dating? We're here together. Yes. Yeah, Yeah. like I said, yeah, we are here together, and you know that's about all I'm comfortable saying. Absolutely. Yeah, you did tell us all the crazy media scrutiny. Yeah, there's been a little bit too much attention, really. Yeah. But I mean, I suppose that's fair enough. So while you know, not exactly shouting from the rooftops, I mean, yes, clearly we are together. And happy? Yes, very much so. Thank you. एंड इस डिसीजन के बाद में शाहिद एंड करीना की राहें अलग अलग हो गई। दोनों एक दूसरे से मिलना बंद, बातचीत बंद एंड मीडिया में रूमर्स भाई फैलने थे कि ब्रेकअप क्यों ले लिया एंड लोग इसी बात पर ब्लेम डालते थे कि भाई करीना की गलती है। एंड वही बात लेकर चले शाहिद की, तो उस टाइम पे वो जाया करते थे राधा स्वामी सत्संग 20 पे, जहाँ पर उनकी मुलाकात होती है मीरा राजपूत से, जो उनसे 13 साल छोटी थी एंड शाहिद उनको 16 साल की उम्र से ही जानते थे। मतलब बैक एंड में उनका फिक्स था कि उनको किससे शादी करनी है।
एंड दोनों के घर वालों ने पहली डेट फिक्स कर रखी थी एंड 2015 आते आते दोनों की अरेंज मैरिज करवा दी जाती है। एंड ये बहुत ही क्विक जजमेंट होता है क्योंकि उस टाइम पे शाहिद डेट कर रहे थे प्रियंका चोपड़ा को एंड उस टाइम पे उनको भी बहुत ज्यादा शौक लगा। Priyanka Chopra. And this is Shahid Kapoor. एंड दोनों की शादी 7 जुलाई 2015 में एक प्राइवेट सेरेमनी दिल्ली में करवा दी जाती है। एंड आज के टाइम पे इनके पास 2 बच्चे हैं, मीशा एंड जैन, एंड वो एक हैप्पीली मैरिड लाइफ जी रहे। एंड वही बात लेकर चले करीना कपूर की, तो उन्होंने सैफ अली खान से 2012 में शादी कर ली थी एंड अब दोनों के बच्चे हैं तैमूर एंड जैब। एंड एक बच्चे को तो तुम लोग जानते होंगे, नादानिया में। भाई इसके बारे में जितना बोलो उतना ज्यादा डिस्गस्टिंग लगता है कि छोड़। एंड करीना ने एक बार ना ये ओपनली कहा था कि शाहिद के साथ रिलेशनशिप ये एक बच्चे जैसा है, ये एक अडल्ट जैसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि शाहिद जिस तरीके से आज हम लोग को दिखाई देते हैं ना, एकदम मैच्योरेंस, जो भी बोलते हैं एकदम सोच समझ के बोलते हैं एंड किसी को बुरा नहीं लगेगा इस तरीके से बोलते हैं, उनकी एक्टिंग मैच्योरेंस लगती है। उस टाइम पे एकदम ही उल्टे और अपोजिट थे वो कि भाई कुछ भी बोल देना, मेरे पास स्टार है, फ्रीडम है, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। उस टाइम पे ये सब नहीं था, उस टाइम पे उनकी सोच बच्चों वाली थी। एंड नाउ अब दोनों दोस्त बन चुके, दोनों के बीच में कोई भी मन मुटाव नहीं है। एक इवेंट हुआ था रिसेंटली में जहाँ पर दोनों ने बातचीत करी थी, अपने पुराने गिले शिकवे मिटाए थे एंड अब अच्छे से चीजें चल रही हैं। और तुम लोग जो बोलते रहते हो कि भाई करीना कपूर गोल्ड डिगर थी जिन्होंने छोड़ दिया भाई शाहिद को, ऐसी बात नहीं थी। उस टाइम पे शाहिद का दिमाग थोड़ा सा खिसका हुआ था, कह सकते हैं इस तरीके से। बट नाउ अब जो भी है सही चल रहा है, दोनों को एक अपना बेटर लाइफ पार्टनर मिल चुका है एंड हम लोग को भी किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। हालांकि मैं वीडियो बना के खुद ही पर्सनली इंटरफेयर करना चाह रहा हूँ, जो तुम लोगों को अपडेटेड रहने के लिए करना पड़ता है। बाकी दैट्स इट फॉर दैट वीडियो कि यार दोनों की रिलेशनशिप क्यों नहीं चल पाई ज़्यादा दूर तक, क्योंकि शायद को मुंह मारने की आदत थी भाई की तरह। बाकी दैट्स इट फॉर दैट वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।